हेलो फ्रेंड, आज हम विज्ञान अंतर्गत केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया गया है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा एवं प्रयोगशाला परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी एवं यूजफुल है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है फर्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 120, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। दिया गया है ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी लोहा का, ऑप्शन डी टंगस्टन का। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 121, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। दिया गया है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी चांदी। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी जर्मेनियम अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 122, द्रव सोना किसे कहा जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए ईथर, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसे द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 123, निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है। दिया गया है ऑप्शन ए जिंक एवं सल्फर, ऑप्शन बी पोटेशियम एवं मरकरी, ऑप्शन सी स्ट्रोंटियम एवं बेरियम, ऑप्शन डी क्रोमियम एवं निकिल। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी स्ट्रोंटियम एवं बेरियम। इन तत्वों के द्वारा जो है लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 124, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। दिया गया है ऑप्शन ए 100 अंश सेल्सियस पर, ऑप्शन बी +4 अंश सेल्सियस पर, ऑप्शन सी 0 अंश सेल्सियस पर, ऑप्शन डी -4 अंश सेल्सियस पर। इनका उत्तर सही रहेगा ऑप्शन बी +4 अंश सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व रहता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 125, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्या हो जाते हैं। दिए गए हैं ऑप्शन ए बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी घट जाएंगे, ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, ऑप्शन डी क्रमशः घट और बढ़ जाएंगे। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक बढ़ और हिमांक घट जाएंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 126, जल की स्थायी कठोरता का कारण है। दिया गया है ऑप्शन ए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, ऑप्शन सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। अगला है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट जल के स्थायी कठोरता का कारण है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। अगला है प्रश्न क्रमांक 127, भारी जल एक प्रकार का है। दिया गया है ऑप्शन ए शीतलक है, ऑप्शन बी मंदक है, ऑप्शन सी अयस्क है, ऑप्शन डी ईंधन है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 128, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। दिया गया है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी गंधक। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी कार्बन। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। अगला प्रश्न क्रमांक 129, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। दिया गया है ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हीरा ग्रेफाइट एवं कोयला इन सभी में कार्बन पाए जाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 130, निम्न में से सबसे सख्त या कठोर है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी क्वार्टज, ऑप्शन डी प्लेटिनम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए हीरा। हीरा जो है सबसे सख्त या कठोर तत्व है। अगला है प्रश्न क्रमांक 131, कौन सी गैस पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है बताना है। दिया गया है ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए ओजोन गैस जो है पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 132, सामान्य किस्म का कोयला है। दिया गया है ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी बिटुमिनस, ऑप्शन डी पीट। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 133, अंडे का बाह्य खोल प्रमुखतः किसका बना होता है। दिया गया है ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट का, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन डी मैग्नीशियम क्लोराइड का। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का बाह्य खोल प्रमुखता जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 134, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। दिया गया है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोकार्बन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है प्रश्न क्रमांक 135, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है। दिया गया है ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी है सल्फर। इनका सही जवाब रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के दौरान की जाती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 136, शुष्क बर्फ है। दिया गया है ऑप्शन ए ठोस पानी, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी निर्जन
बर्फ ऑप्शन डी ठोस H2O2। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 137, क्वार्टज किससे बनता है? दिया गया है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट से, ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट से, ऑप्शन डी सोडियम सिलिकेट से। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्टज जो है कैल्शियम सिलिकेट से बने होते हैं। क्रमांक 138, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है? दिया गया है ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड जो है डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है। अगला है प्रश्न क्रमांक 139, जल में आसानी से घुलनशील है? दिया गया है ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी आयोडीन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील है। अगला है प्रश्न क्रमांक 140, घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः कौन सी प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए नियान, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फ्रियान। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी अमोनिया। घरेलू प्रशीतित्र में सामान्यतः अमोनिया गैस को प्रशीतक में लाए जाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 141, धूप चश्मों के लेंस किस प्रकार के कांच से बने होते हैं? दिया गया है ऑप्शन ए फ्लिंट, ऑप्शन बी पायरेक्स, ऑप्शन सी सोडा, ऑप्शन डी क्रूक्स। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी क्रूक्स। धूप के चश्मों के लेंस जो है क्रूक्स के बने होते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 142, भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? दिया गया है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी सिलिकॉन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन भूपपड़ी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। अगला है प्रश्न क्रमांक 143, निम्नलिखित में से किस में अगला है प्रश्न क्रमांक 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? दिया गया है लोहा, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इनका सही जवाब रहेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। अगला है प्रश्न क्रमांक 144, सबसे मीठा शर्करा क्या है? दिया गया है ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज जो है सबसे मीठा शर्करा होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 145, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पायरोगैलोल के क्षारीय विलयन में गुजरने पर बादामी घोल बनाती है? दिया गया है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला है प्रश्न क्रमांक 146, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी होता है? दिया गया है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 147, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है? तो दिया गया है ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 148, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए H2CO3, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4, ऑप्शन डी HCl। इनका सही जवाब रहेगा H2SO4। इनको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है जो है मूल रसायन माना जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 149, एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? दिया गया है ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी आसू जल। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। जो अगला है प्रश्न क्रमांक 150, निम्न में से किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? दिया गया है ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए सोडियम जो है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 151, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप में प्राप्त होता है? दिया गया है ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी कार्बन। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 152, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? दिया गया है ऑप्शन ए क्लोरीन। अगला है प्रश्न क्रमांक 152, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? दिया गया है ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए फ्लोरीन हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। अगला है प्रश्न क्रमांक 153 है, वायु में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह है? दिया गया है ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन जो है वायु में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 78%। अगला है प्रश्न क्रमांक 154, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? दिया गया है ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी रेडान। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी रेडान जो है वायु में नोबेल गैस नहीं होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 155, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए फ्रिस्टेले को, ऑप्शन बी रैमजे को, ऑप्शन सी सीले को, ऑप्शन डी
कैवेंडिश को। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, रैमजे को अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय प्राप्त है। अगला है प्रश्न क्रमांक 156, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। इनका दिया गया है ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नियान। इनका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, हीलियम गैस का उपयोग जो है इन टायरों में भरने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न क्रमांक 157, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोगी में लाया जाता है। दिया गया है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी हीलियम। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, हीलियम गैस मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाए जाते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 158, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है। दिया गया है ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा हीलियम। इनका सही जवाब रहेगा ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस में भरा जाता है। ठीक है। क्रमांक 159, गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह क्या होती है। दिया गया है ऑप्शन ए अज्वलनशील है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन से हल्की है, ऑप्शन सी रेडियोधर्मी होती है और सरलता से पहचानी जा सकती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए अज्वलनशील होती है। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह अज्वलनशील होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 160, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। इनका सही जवाब रहेगा दिया गया है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नियान। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी नियान गैस जो है प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 161, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। दिया गया है इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी अक्रिय गैस। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस अक्रिय गैस होती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 162, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है ऑप्शन सी आर्गन। अगला है प्रश्न क्रमांक 163, जीवन शक्ति के सिद्धांत या विटल फोर्स थ्योरी का प्रतिपादक किस रसायनज्ञ ने किया है। इनका सही ऑप्शन है बर्जीलियस जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है प्रश्न क्रमांक 164, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था। दिया गया है ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी मेथिन। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था, सबसे प्रथम। ठीक। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपके यूजफुल के लिए लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।